वजअलना लना मिन उम्मति हबीबिहिल मुस्तफ़ा वज़य्यना अख़लाक़ना बिनूरे आयात किताबिल हुदा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर राशिदीन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसनैन अशरफना व अकरमना सय्यिदना व सय्यिद वुल्द आदम यौमल क़ियामत मुहम्मदिन ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि तुक़ा वन्नुक़ा व अस्हाबिही उलिल करम वस्सिद्क़ि वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफ़ुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। दरूद व सलाम बआवाज़े बुलंद पढ़ लीजिए। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम उसके ज़िंदा नबी के मानने वाले, उसके ज़िंदा उम्मती हैं। और हमारा ये अक़ीदा है कि अल्लाह के हबीब सरवर कौनो मकां अगर कायनात के किसी भी गोशे, किसी भी कोने की तरफ महज तवज्जो फरमाएं तो कायनात की पिन्हा से पिन्हा चीज़ आपके लिए अया होती है। और मेरे मुस्तफ़ा करीम पस्त से पस्त आवाज़ को समात फरमा सकते हैं। याद रखिए कि हमारा अक़ीदा किस्से, कहानियों, खुद साख्ता हिकायतों से मारज़ वजूद में नहीं आया, बल्कि हम अहले सुन्नत हैं। और अहले सुन्नत व जमात नबी की अहले बैत और सहाबा की जमात को कहते हैं। और यकीनन नबी की अहले बैत और सहाबा की जमात की जितनी भी एतिक़ादी पोजीशन है वो सारी की सारी कुरान और सुन्नत से मारज़ वजूद में आई है। उस हवाले से हम बड़े तमतराक और वसूख से ये कह सकते हैं कि हमारे अक़ीदे या अल्लाह के कुरान की आयतों से या मुस्तफ़ा की हदीसों से बनते हैं। हज़रात गिरामी, अल्लाह के हबीब सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर आप चाहें तो उम्मती के पस्त से पस्त आवाज़ को समात फरमा सकते हैं। और इस पर कुरान मजीद की दर्जनों आयात और मेरे रसूल की बेशुमार मुतअद्दिद अहादीस दलील के तौर पर हम आले सुन्नत के पास मौजूद हैं। चूँकि मेरा ये टॉपिक नहीं है समात मुस्तफ़ा, अगर ये टॉपिक होता तो मैं इस पर दलाइल का एक अच्छा ज़ख़ीरा आपके सामने छोड़ के जाता। लेकिन चूंकि मैं आपसे ये कह चुका हूं कि हुजूर सुनते हैं तो फिर मुझे एक दलील भी तो देनी चाहिए।
सिहा की हदीस से तिरमिज़ी में मौजूद है और इसके अलावा दीगर मुहद्दिसीन किराम ने इस हदीस को नॉन ऑब्जेक्टेबल, इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हदीस सही करार दिया है। इसके सारे रावी सिकाएं, इसके सारे रावी मुस्तनद हैं, किसी एक रावी पर भी उंगली नहीं उठाई जा सकती। और इसको अपने तो अपने वो लोग कि जिन्हें बहुत सारी कमालात और अजमत की बातों पर एतराज़ात होते हैं, उनके अकाबिरीन ने भी इस हदीस के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया फसलुल्लाह अल जन्नह, लोगों अल्लाह ताला से जन्नत का सवाल किया करो, इसलिए कि जिस वक्त तुम यहां पर मन यकूलहा सलास, जिसने 3 बार अल्लाह से जन्नत को मांगा, या अल्लाह जन्नत दे, या अल्लाह जन्नत दे, या अल्लाह जन्नत दे, तो जन्नत कहती है या अल्लाह इसे जन्नत दे दे। बड़े आपने तवज्जो से सुनना है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह से जन्नत मांगो, क्योंकि तुम में से अगर कोई शख्स 3 मरतबा जन्नत का रब से सवाल करता है तो जन्नत रब की हुजूर ये दुआ करती है कि ऐ परवरदिगार इस बंदे को जन्नत दे दे। और रब से दोजख की पनाह मांगो, इसलिए कि जो 3 बार कहता है या अल्लाह मुझे दोजख से बचा, तो दोजख कहती है या अल्लाह से बचा। अब यहां ये मुतलक मेरे रसूल का फरमान है, यहां कोई ये कैद नहीं है कि स्पीकर पे वो दुआ मांगेगा, मजमे में मांगेगा या अपने घर में अपने बिल्कुल पिछले कमरे में कोने में बैठकर नुक्कर में बैठकर कहते हैं या अल्लाह जन्नत दे दे। जैसे भी वो सवाल जन्नत का करता है, मेरे नबी की मुतलक हदीस बता रही है, जन्नत आगे से कहती है या अल्लाह इसे दे दे जन्नत। अब सवाल तो ये पैदा होता है, मैंने अपने घर के पिछले कमरे के अंदर रब से जन्नत का सवाल किया, जन्नत को आसमानों पे पता चल गया, किस कोने, किस कमरे, किस गोशे में बैठकर अल्लाह का कौन सा बंदा रब से मुझे मांग रहा है। तो जरा समझना, ये जन्नत है क्या? मेरे नबी के कदमों की भीख है, मेरे रसूल के कदमों की खैरात है, मेरे रसूल के आस्ताने की अता है। अरे नबी तो छोड़, आले रसूल के कदमों की खैरात को जन्नत कहते हैं। तो जो मेरे रसूल की आल की बरकतों से मिलने वाली जन्नत है, उस जन्नत को पता चल जाता है किधर बैठ के कौन मुझे याद कर रहा है। तो बता, जिसके सदके जन्नत मिलती है, मदीने वाले को नहीं पता कौन मुझे कहां बैठ के याद कर रहा है। और गिरामी और मर्तबत हाज़रीन, मेरे रसूल के एक सहाबी हैं, मेरे आका के सहाबी का नाम है हजरत नुआइम बिन अब्दुल्ला अन-नखाम। शायद आपने पहले भी सुना होगा, सुना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अन-नखाम का मतलब होता है कफ करने वाला, खांसने वाला। ये उनका लकब है। अब आप हैरान हो जाएंगे कि यार लकब तो होता है जिसमें कुछ चंगा मानो। सैफुल्लाह, असदुल्लाह, फारूक, सिद्दीक, ये भी कोई लकब है खांसने वाला। आले साहबा फी तमीज़ सहाबा, मारफतुस सहाबा, उसदुल गाबा, मुस्तनद किताबों के अंदर जहां साहबी रसूल हजरत नुआइम बिन अब्दुल्ला अन-नखाम का तर्जमा लिखा है। तर्जमा कहते हैं उनकी लाइफ डिटेल, ये वो वाला तर्जुमा नहीं है। जहां आपकी लाइफ डिटेल लिखी है, वहां इस लकब का, इसकी वजह तस्मीया बयान की गई है कि इनको खांसने वाला क्यों करार देते हैं। उन्होंने हदीस लिखी कि रसूलुल्लाह आसमानों पे गए और वापस आके मेरे आका ने फरमाया किधर है मेरा नुआइम?
या रसूलुल्लाह हाज़िर हूं। मेरे आका ने फरमाया समय तो नखमत नईम बिन अब्दुल्लाह फिल जन्नह बैन यदैया, और मैं जन्नत में आग चल रहा था, मेरे आगे आगे मुझे इस नुऐम के खांसने की आवाज सुनाई दे रही थी। मुझे मेरे गुलाम के खांसने की आवाज सुनाई दे रही थी। नाम ही लकबी पड़ गया अन्ना खाम, ऐसी खांसी वाला बंदा जिसकी खांसी की आवाज जन्नत में सुनाई देती है। तो बस खामोश रहे, खांसी की आवाज खांसे मेरा रसूल का नौकर जमीनों पे, मेरा नबी जन्नतों में आसमानों के ऊपर उसकी खांसी की आवाज को सुनता है। हालांकि वो ये सोच के नहीं खांस रहा कि मेरे रसूल सुन लेंगे, वो तो अपनी लाइफ अपनी उस तबीयत के मुताबिक, नेचर के मुताबिक खांस रहा है। तो जिसकी खांसी की आवाज, जो खांसी की आवाज, गुलामों के खांसने की आवाज आसमानों के ऊपर सुन सकता है, क्या वो गुलामों के पढ़ने की आवाज मदीने में नहीं सुन सकता है? बुलंद आवाज से बारगाह रिसालत में अब मैं नजराना दरूद और सलाम पेश फरमाइए। और एक बात मेरी सुनिए, अकीदा इस चीज़ का नाम नहीं होता कि यहाँ बैठें तो आप उसके कानों में कोई चंद लफ्ज़ पढ़ें तो और हो जाए और अगले मोहल्ले में जाएं तो। समझ आ रही है? ऐसा नहीं होता है। अकीदा क्या होता है? जबल गर्दत गुल मोहम्मद न गर्दत। अकीदा उख्दा से, और उख्दा कहते हैं गिरा को। गिरा गिरा दो तरह की होती है, एक वो गिरा जिसको खींचो तो वो खुल जाती है, और एक गिरा वो होती है जिसको खींचो और पक्की होती है। भाई दो किस्म की गिरा है ना, एक जिसको आप आरजी टेम्परेरी नेट बोलते हो, नॉट बोलते हो, ये वाली ठीक है। और जी असा पाकिस्तान से दो ही चलनी। मैं यहाँ कोई स्काउटिंग का कोर्स नहीं कर रहा, वैसे मैंने वो भी किया हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं आज ये समझाना चाह रहा हूँ, एक ये नॉट है, ये भी गिरा है, लेकिन इसका उसूल ये है कि इसको थोड़ा सा जोर लगा के खींचेंगे ये खुल जाएगा। लेकिन एक गिरा कौन सी होती है हैं जी? वो वाली गिरा कौन सी होती है? ये लगाई। अब इसका उसूल ये को आगे से खींचे फिर टाइट होती है, कोई पीछे से खींचे फिर टाइट होती है। तो अकीदा उकदा से है, इस वाली उकदा से। और अकीदा कहते ही इसको है, जो ज्यादा छेड़ा छाड़ी करे वो कच्चा ना हो। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई आगे वाला खींचे पक्का हो, उधर वाला खींचे और पक्का हो, ये कच्चा ना हो। तो अकीदा ये है, तो इसलिए ये हदीस मैंने सुनाई। अगर हदीस से भी अकीदा आपका मजबूत नहीं होता तो फिर मैं आपके सामने और क्या पढ़ सकता हूँ साहब? तो मुसलमान का अकीदा या रब का कुरान, ये नबी का फरमान है। अकीदा रखते हुए बारगाह रिसालत में आप में नजराने दरूद व सलाम पेश फरमाइए। सल्लल्लाहु बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि या बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। लुट गया जिसने, लुट गया है
सुनाना ना ए मेरे आका, बाद मुद्दत के बाद है, बाद मुद्दत के मरीजों ने शिफा देखी है। लुट गया मेरे आका की अदा, और आज जुल्फों को मेरे आका ने संवारा होगा, तब ही हाकिम ने जी, तब ही है, तब ही हाकिम ने मुअत्तर सी फिजा देखी है। बादज़ हम्दो सलात लायके सर ताज़ीम व तकरीम वारिसान महराब व मिंबर जमी उलमाए ज़ी क़द्र व ज़ी मर्तबत बिलखुसूस सालारे काफ़िले मोहब्बत जनाब मोहतरम मौलाना कारी मोहम्मद शाहिद महमूद चिश्ती साहिब अदाम अल्लाह ताला ज़िल्लकुम सामी, मेरे सर का ताज दीगर जमी उलमा फुज़ला सादात गिरामी जमी गुलामान मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मुझसे कबल आप खतीब अहले सुन्नत का इंतहाई मोतबर और यकीनन दिलनशीं खिताब समात फरमा चुके हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने मुझे हिफायत की तौफीक अता फरमाई। मैं कुछ हफ्ता भर से बल्कि ज़्यादा दिन हो गए मैं बहुत ज़्यादा अलील आ रहा हूँ, और इतने दिनों से मैं दारुल उलूम भी नहीं जा सका पढ़ाने के लिए। बहरहाल ये मेरे आका सैयद कौनैन सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत का सिलसिला है कि उन्हीं के तसर्रुफ़ ताम्मा और हुज़ूर के करम खासा के सदके आज मुझे आपके सामने लब गोयाई की तौफीक मिली है। अल्लाह ताला आप सबका हमारा यहाँ आना बैठना सुनना सुनाना अपनी बारगाह समदियत में कबूल फरमाए। हज़रात, आज के इस प्रोग्राम का टाइटल और उन्वान है मिलादे मुस्तफ़ा। हम अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक हर उस प्रोग्राम और उस जलसे को मीलाद कहते हैं जिसमें किसी भी हवाले से हुज़ूर सैयद कौनैन का ज़िक्र सुना और सुनाया जाए। वो पुराना दौर था जब ये झगड़े होते थे जुलूस जायज़ है ना जायज़ है, मीलाद जायज़ है ना जायज़ है, और इन लंबी चौड़ी भाषाओं में हमें उलझना भी नहीं चाहिए। बड़ा एडवांस दौर आ चुका है, बहुत ज़्यादा लोग एजुकेट हो चुके हैं। अब हम 100 साल पुराने रंग में आपको रंगने की कोशिश करें तो मैं समझता हूँ कि ये आप लोगों के साथ ज़्यादती होगी। मसला ये है कि तारीफ़ अपनी याद रख ले मिलाद शरीफ की, फतवा खुद ना लगाएं, फतवे भी उन्हीं से लगवाएं और जूतियां भी उन्हीं के सर पे पड़वाएं। आपको क्या ज़रूरत है और हमें क्या ज़रूरत है कि हम सख्तियों की तरफ जाएं या हम रोले रप्पे में जाएं। भाई सीधा तारीफ कर दो मिलाद शरीफ की, कहो करते हमें तो तारीफ भी तो हमें आग पहुंचता है ना। भाई अहले तशय्यो हैं, उनसे अगर पूछो कि अज़ादारी क्या है तो हक उनका है ना वो तारीफ करें कि अज़ादारी क्या है, वो करते हैं। तो मिलाद हम करते हैं, हक भी हमें हासिल है कि तारीफ हम करें।
मीलाद किसको कहते हैं हम सुन्नी? हर ऐसी महफिल, वक्त का कोई तय्युन नहीं, दिन की कोई कैद नहीं, हैयत कज़ाइया कोई खास नहीं, टाइम कोई खास मुकर्रर नहीं, मैटेरियल और मैटर कोई खास मुकर्रर नहीं, हैयत जेयत कोई खास मुकर्रर नहीं। कोई भी ऐसी महफिल जिसमें मेरे मदीने वाले आका के तज़कारे जमीला हों, हुजूर के लब की बात हो, मेरे नबी के रुखसार की बात हो, मेरे नबी के दहन की बात हो, मेरे नबी के ज़कन की बात हो, मेरे नबी के बदन की बात हो, मेरे नबी के वतन की बात हो, मेरे रसूल के तकल्लुम की बात हो, मेरे नबी के तबस्सुम की बात हो, मेरे आका के इल्म की बात हो, मेरे रसूल के अमल की बात हो, मेरे नबी के जलाल जमाल के तज़किरे हो, मेरे नबी की सूरत, मेरे नबी की सीरत, मेरे नबी की प्यासत, मेरे नबी की खिलकत, मेरे आका के पसीने, मेरे रसूल के सीने, मेरे नबी के मदीने, मेरे नबी के जमाल, मेरे नबी की याल, मेरे नबी के यदैन तय्यबैन, मेरे रसूल के ऐनैन करीमैन, शफतैन तय्यबैन, रिजलैन कामिलैन, अल गर्ज मेरे नबी की जात से मुताल्लक, मेरे नबी इसके निस्बत वाली, या मेरी आका की सिफात, मेरे नबी की जात, किसी भी हवाले से जिस महफिल में मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र सुना सुनाया जाए उसको महफिल मीलाद कहते हैं। तारीफ मैंने की है, अब कहें जनाब हम इसको महफिल मीलाद कहते हैं, अब तुम बताओ कि रसूल का जिक्र कहाँ जायज होता है और कहाँ नाजायज होता है। क्या बात है, तवज्जो है कि नहीं? तो इस हवाले से महफिल मीलाद जो नहीं, हमने इसकी डेफिनेशन की, हमने इसकी इस तारीफ की, तो हमारी तारीफ के बाद हम कह सकते हैं कि चूंकि मीलाद की महफिल रसूल के जिक्र की महफिल है, तो हम कह सकते हैं कि फिर रसूल का जिक्र नबियों ने भी किया, फिर हम कह सकते हैं कि रसूल का जिक्र खुदा ने भी किया, फिर हम कह सकते हैं कि मेरे नबी का जिक्र तब भी था जब आदम ने आंख खोली थी। और इसमें मैं अपने घर की बात नहीं करूंगा, उधर की बात करूंगा। अल्लामा इब्न क़य्यिम साहब लिखते हैं कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुजूर दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे बख्श दे, तुझे वास्ता, तुझे वसीला मोहम्मद अरबी का। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हम सुन्नी हैं और सुन्नी वो होता है जो हुजूर की हर निस्बत से प्यार करता है। ये भी कोई मिजाज अच्छा नहीं होता है कि रसूल का जिक्र और नबी की आल को डंडी मार दी जाए, या रसूलुल्लाह का जिक्र और नबी के सहाबा को छोड़ दिया जाए, या हुजूर की ज़ात और सिफात की बातें तो धड़ल्ले से हो जाएं, लेकिन जब हुजूर के रिश्तेदारों के मामलात हैं तो वहाँ पर हमारे गले में जनाब वाला खांसी आ जाए। मेरी बात आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इसलिए सुन्नी बड़े मेरिट के ऊपर बोलता है, क्योंकि सुन्नी की पहचान यह है कि सुन्नी किसी पाक निस्बत का बेअदब नहीं होता, सुन्नी किसी पाक निस्बत का गुस्ताख, सुन्नी किसी पाक निस्बत का बेअदब नहीं होता। जो मोहब्बत वाला और अदब वाला उसको सुन्नी कहते हैं। इलाका कोई हो, कौम कबीला कोई हो, रंग रूप कोई हो, दो चीजें हो, अदब हो और मोहब्बत हो, समझो वो सुन्नी है। उसने झंडा लगाया हो, ये झंडा लगाया ना हो, उसने बैनर लगाया हो, ये बैनर लगाया ना हो, उसने बेज लगाया हो, ये बेज लगाया ना हो, उसको उर्दू आती हो या पश्तो, उसको अरबी आती हो या इंग्लिश, अगर ये दो चीजें कॉमन है उसके दिल में अदब भी है और मोहब्बत भी है, समझो ये सुन्नी है। जनाबे हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, अब आप पर डिपेंड करता है कि आप मुझसे कितना बुलवाते हैं। मेरे रब्बे कदीर के प्यारे पैगंबर जनाबे हजरत आदम, आप अल्लाह की हुजूर दुआ मांगते हैं, या अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद ओ आले मोहम्मद का, आदम की तौबा को कबूल फरमा।
मेरा रब पूछता है ओ सोने आदम फ़कैफ़ अरफ़्त मुहम्मदन फ़अैना अरफ़्त मुहम्मदा। पुरानी गल है लेकिन गल नूं अगे टोरन लईए जुमले मैनू नाल ऐड करने पे गए ने। ओ सोने आदम जिस सोनी जात का तूने वास्ता वसीला पेश किया है, जिस सोनी जात का तूने वास्ता वसीला पेश किया गए, आदम इतना बताए से तूने पहचाना कैसे, किधर से पहचाना है? या रब्बी लम्मा खलक़तनी व नफ़ख़्त फ़िय्या रूह व नफ़ख़्त फ़िय्या मिन रूहिक। या अल्लाह जिस वक्त तूने मेरी तख्लीक फरमाई, मेरे जिस्म में अपनी जानिब से तूने रूह डाली, मैंने आंखें खोली फनजर तो इला अर्शिका, मेरी नजरें तेरे अर्श तक पहुंची, मेरी नजरें तेरे अर्श तक पहुंची, तेरे अर्श के किंगरों पर मैंने मोहम्मद वाले मोहम्मद का नाम लिखा पाया हो, इसलिए मैंने इन पाक नामों का वसीला तेरी बारगाह में पेश कर दिया। प्यार से सुभान अल्लाह कहना है ना। अल्लाह अल्लाह मेरे दोस्तों, पहले नबी के पहले दिन की पहली नजर, पहले नबी के पहले दिन की पहली नजर उठती है तो अल्लाह के आसमानों के पर्दे क्रॉस करके अर्शे इलाही तक चली जाती है। और अगर पहले नबी के पहले दिन की पहली नजर की वसअत इतनी बुलंद है तो बताओ आखिरी नबी मोहम्मद अरबी की करम वाली नजर का क्या आलम होगा। एक जुमला सबने जहन में रखना है, कायनात के अंदर लोग हादसाती तौर पे उरूज पा लेते गए, नाम बन जाते गए। किसी सियासी जमात का गुलगुला मचाओ, वे उंज खंबे नू भी खड़ा कर दे वो भी जित पैंदा है। यार गल समझ आइए। ते जदों लोग ही पुछदे ने भाई जी इस मिंबर दा कोई क्राइटेरिया, एदा कोई कैरेक्टर, इसका कोई कमाल क्वालिटी, कहते ने बस पार्टी दियां वोटां पाइयां गईयां ने ते बन गया है। इधर तवज्जो यार, इनू कहते ने हादसाती इज्जत। ते पाकिस्तान विच हादसे बने होंदे रहंदे ने, कदी कोई गवर्नर बन जाता है, कदी कोई सदर बन जाता है। बंदे बनाना यार, बंदे बंदे, तनकीद नहीं समझा रहा हूं, चूंकि आपको पता है कि ये जो लायक बंदा होता है, जिसको समझ आ रही होती है ना गुफ्तगू की, तो वो मिसाल वो देता है। देखें अब अरब शरीफ में जब अल्लाह ताला की हबीब कुरान की आयतें सुना रहे थे तो मिसालें रब क्या दे रहा था? खजूर की, गंदम की, ऊंटों की। या अल्लाह तू इन्नी वड्डी कायनात बनाने वाला है, तेरे को और मिसाला नहीं कर, मेरे को तो वड्डियां ने पर इन्होंने समझना जिनकी जिंदगी आंदी है। तो आजकल का ये दौर है तो आपको समझ नहीं चीजों की है कि इसलिए मैं मिसालें भी वही दे रहा हूं। अलगर्ज मेरे दोस्तों, हादसाती तौर पर बहुत सारे लोगों को बड़े ओहदे रुतबे मिल जाते हैं, लेकिन जो मेरा नबी है, मेरा नबी है, मेरा नबी ये हादसाती कमाल वाला नहीं, मेरा नबी वो है कि कायनात के अंदर यूं लगता है कमाल बनाया ही मेरे नबी के लिए गया है। मेरे नबी ने आना हजारों लाखों करोड़ों साल बाद है, उसके नाम से अरिशों को पहले सजाया जा रहा है, हूरो गिल्मा के माथे पर नाम मोहम्मद पहले लिखवाया जा रहा है।
जन्नत के महल्लात पर पहले नाम मोहम्मद कुंदा किया जा रहा है। अरे जन्नत के फूलों की पंखड़ियों पर मोहम्मद मोहम्मद लिखवाया जा रहा है। मौला ये क्यों? तो जवाब आता है ताकि पता लगे कि ये हादसाती कमाल वाला नहीं है, बल्कि कायनात में जो जो कमाल मैंने बनाया है वो मेरे यार के वास्ते से बना गए। तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि लगाते हैं नारा, लगाते हैं, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। मेरे नबी के जिक्र की महफिलों में बस इतना प्यार मोहब्बत बटनी चाहिए ताकि ये जो मुनकिरीन के पास छोटा सा गीदड़ वाली सुंड की गंडी पकड़ी हुई है, मेरी गल समझ आई? ओ जी ये कैसा मिलाद है, जुलूस कड्डी जाते ने, नमाजा भी नहीं पढ़ते। ए गली गली नगर नगर नबी दियां मुहब्बतां दी इतनी खैरात बननी चाहिए ताकि जदों बाहर कोई जावे ओदे कोलों दूजा पूछे 10 मिलाद की होंदा है, ओ कहे मिलाद ही होंदा है। लगाते हैं नारा, लगा ये ईमान वाले मोहम्मद, ले मोहम्मद, मेरे सोने मदनी का कायनात के अंदर हसीनों का बादशाह मेरा नबी, साहिबे कमाल का मेरा नबी, इल्म वालों का उस्ताद मेरा नबी। और मुझे एक जुमला कह के आगे बढ़ना है, खुद कायनात बनाने वाले रब का महबूब मेरा नबी है। मेरे नबी को रब्बे कदीर ने औसाफे हमीदा से नवाजा, इतनी बेमिसाल सिफतें रब ने मेरे नबी को अता फरमाई कि जिन्हें शुमार में लाया नहीं जा सकता। लेकिन मैं अर्ज कर चुका मीलाद में कोई ना कोई मेरे नबी का कमाल ही बयान होता है। उन कमालात मुस्तफविया में से एक कमाल मैंने कुरान की आयत पढ़ी है। मेरा रब फरमाता है या अय्युहन नास कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। याद रखो लोगों, नात का शेर ये भी हमारा ज़ौक़ है, मेरे नबी की मिदहत का कलाम ये भी हमारा ज़ौक़ है। लेकिन अल्लाह की कसम जो मकाम और रुतबा अल्लाह के कलाम का है वो दुनिया में किसी शायर के कलाम का नहीं है। इसलिए जब कुरान कोई पढ़े उसे इतने ज़ौक़ से सुना करो ताकि जब बैठने वाला कोई सज्जे खब्बे से आ जाए तो वो ये मैसेज लेके जाए, असल कुरान सुनने वाले ते इत्थे बैठे हुए ने।
और ये हमारा प्रॉब्लम चल रहा है कि शेर व शायरी पे हम खिदमत भी करते हैं, कुरान की बारी है हम चुप कर जाते हैं। मालिक समा की लारे किताब मेरे तुम्हारे नबी रहमत कौनैन की अजमत और वस्फ़े ताम को बयान करते हुए फरमाती है, या अय्युहन क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना। वैसे कई लोग हमारा भी ये ज़ौक़ कभी कभी बनता है जदों अगे सुनने वाले सही बैठे हो तो जे अगे जनाब सुनने वाले वो होने के जेड़े तर्जा शहरों दियां पसंद करन दे फिर असीं कहंदे जानदे सन किहड़ी। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, कुरान सुनने का बड़ा अपना ही मजा है। मेरा अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन्नास, ए लोगो, क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, अलबत्ता तहकीक आई तुम्हारे रब की तरफ से एक बुरहान, व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, और हमने तुम्हारी तरफ एक वाज़े बयान करने वाला नूर उतारा है। उठाइए तफसीर मदारिकुत तंज़ील को, तफसीर सरारुत तावील को, तफसीर कबीर हो या जुमल अल जलालैन हो या सावी अल जलालैन हो या खुद जलालैन हो, तफसीर इमाम शरबीनी हो या तफसीर गौसे आज़म जीलानी हो, जितनी भी मोतमद तफासीर आयान उम्मत की आज मौजूद हैं, उन सब ने लिखा है कि इस आयत के अंदर अल्लाह ने एक बुरहान के आने की खबर दी है, एक नूर मुबीन के उतरने की खबर दी है। वह बुरहान से मुराद हसनैन का नाना है और नूर मुबीन से इस जगह पे मुराद अल्लाह की लारेब किताब कुरान है। अल्लाह अल्लाह। मेरे दोस्तों तवज्जो फरमाना, मेरे नबी, मेरा नबी कौन नबी? तारफ करवाने वाला गोलड़े का बाबा मेहरे अली, फातिह कादियां, मुजद्दिदे ज़मान, हजरत ख्वाजा मेहरे अली शाह गोलड़वी आप फरमाते हैं कि महबूब यगाना है, किस सुने नबी की बात हो रही है, कौन बुरहान महबूब यगाना है, महबूब यगाना है, महबूब यगाना है, बाबाए और ज़हरा दा हसनैन दा नाना है, बाबाए अल्लाह अल्लाह। मेरे दोस्तों, ये वो तारुफ है इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिस वक्त दमिश्क के उस अमीर के बाद दरबार में खड़े हुए थे,
उन्होंने 2 लफ्जों में उसको चुप लगवा दी थी। आपने फरमाया था, ओ यजीदे पलीद, तू बड़ी डींगे मार रहा है, और इतना बता कायनात में मेरे बाबा हुसैन जैसा कोई तू दिखा, उसकी माँ जैसी माँ दिखाओ, हुसैन के बाबा जैसा बाबा दिखाओ, उसके नाना जैसा नाना दिखाओ, अरे मेरे हुसैन के भाई जैसा कोई भाई लेके आ, महबूब या गाना है। बाजोक होके और आले नबी दा जिक्र आया करे ना तो ए चुम जाया करे। अल्लाह दी इज्जत दी कसम है, आले रसूल दी मोहब्बत ओ बारिश है कि जिहड़ी खेतियां नू उगण लई हयात अता करदी ते जरा प्यार दे नाल नबी दा जिक्र, नबी दी आल दा जिक्र भी जरूरी है। महबूब महबूब जेड़े बाहर बैठे हुए हो, मैं तुहानू भी कहना वा, तुसी भी बोलो जे स्पीकर दी आवाज आ रही है ते महबूब महबूब ये गाना है, महबूब ये गाना है बाबा हसनैन दाना मेरी तबीयत कल ख़राब थी तो एक जगह मैं तकरीर के लिए गया तो अचानक मुझे एक शायर, वो एक नात खान ने एक वो कलाम सा पढ़ा तो उसने मेरा मिजाज बना दिया। तो गल सुनो यार, असी मौलवी भी तो दिल वाले लोग होंगे ना। तुसी जनाब वाला नात खान दी नात सुनो तो जनाब 2-2 घंटे तुहाडियां कफीतां रहन ते असी बिल्कुल ही कोरे हाँ, साडा कोई दिल नहीं। हाँ तो कदी साड़ियां गल्लां भी बन जांदियां ने। हाँ अल्लाह अल्लाह, उस एक नात खान ने एक जुमला पढ़ा, वो भी मेरे गोलड़े के बाबे का, यकीन करो मिजाज बन गया। वो कहता है कि काबे वाल मुँह माया, अल्लाह का शुक्र है इल्म दलाइल की दुनिया में रहने वाले लोग हैं। आप लोगों ने मेरी गुफ्तगू बारहा समात फरमाई है। अल्लाह का करम है, मुनकिर ने भी कभी ये नहीं कहा कि कुरैशी गलत कहता है। इन्ना रोलाते सारे पांदे ने कि वो ही कह गया, हु कह गया, पर ये कभी किसी की जुर्रत नहीं हुई है कि मेरी दलाइल का रद्द करे। लेकिन कई दफा दोस्तों मेरा मिजाज होता है कि मोहब्बत का रंग भी दे दो। ए दलीला फलानी किताब फलाना सफा, ये तो साडा रोज का काम है। लेकिन प्यार की बात है जरा, मैं चाहना वा मेरा जवान आए हाय। मैं उस दिन एक किताब देख रहा था, तोहफतुल मुहिब्बीन, उसको तोहफतुल शाक भी कहते हैं। 8वीं की 9वीं सदी के एक बुजुर्ग उन्होंने लिखी है, जिसमें उन्होंने टोटल इश्क पे बात की है। किस पे? इश्क पे। उसमें वो एक रिवायत लेके आए, उसने जनाब तड़पा के रख दी है। वो फरमाते हैं कि एक रात इश्क वाली, एक तरफ 100 साल की इबादत एक तरफ, वो रात पड़ जाती है। यानी जो रात अल्लाह नबी की मोहब्बत और इश्क में आंसू बहते गुजर जाए ना, ये खुशक जो कोरी 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 नमाजें समझ, ये जड़ियां नमाज अपनी पढ़ रहे होंगे तो जन्नू दूजे दे तक रहे होंगे, तो नमाज सलाम फेर के कहते हैं तुसीं किंज खड़े सो। हाय हाय इंसान, किसी ने कहा था ना, मन अपना पुराना पापी था, बरसों से नमाज हम खड़े होते हैं नमाज में, हम अगले को देख रहे होते हैं, इस हाथ के थे बदल। हैरत की बात है, तू अल्लाह के सामने आके खड़ा हुआ है,
और तुझे कितनी हिम्मत और जुर्रत है कि खुदा के दरबार में खड़ा होकर भी तुझे ये पता है कि आगे वाला क्या कर रहा है, दाएं वाला क्या कर रहा है, बाएं वाला क्या कर रहा है। काश कभी कभी हमें ये थोड़ी सी तड़प नसीब हो जाए कि उस खालिक के अर्ज़ व समा के दरबार में हम जाएं तो हमारा अंदाज क्या होना चाहिए। तो एक ये तो आगे ना हदीस का मैंने हवाला दिया, और हजरत बायजीद बुस्तामी ने तो हद ही कर दी है। और सूफी और मौलवी के इल्म में फर्क होता है। मौलवी पढ़ पढ़ के रगड़े लगा 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 के इधर से इधर, इधर से इधर, सुगरा इधर, कुबरा इधर, वो दलीलें देते, और सूफी जो है ना वो देख के ही बता देता है। इसलिए हम अहले सुन्नत पर रब का ये बड़ा ख़ास फजल है कि जो हमारे उलमा हैं वो सूफिया भी हैं। वो एक वक्त में आलिम भी हैं और एक वक्त में वली भी है। पीर मेहर अली वली भी है और आलिम भी है। इमाम अहमद रजा आलिम भी है और अल्लाह का वली भी है। बस समझ आया ना। तो इसलिए सूफिया को फॉलो करें। दीन मुल्ला फी सबीलिल्लाह फसाद। ये दूसरे की तरफ उंगली उठाते हैं, 3 उंगलियां अपनी तरफ होती हैं, ये परवाह नहीं होती, और अंगूठा स्टैंड बाय। यानी हमने जिंदगी सारी तनकीद में गुजार दी, कभी फुर्सत ही नहीं मिली कि यार हम कभी इस कमीने से भी कहें कि तू भी किस दर्द की दवा है, तू क्या है। आओ हुजूर का तसव्वुर करो। दुनिया में बड़े बड़े सोने हमने बनाए हुए हैं। कोई कहता है मेरा महबूब सोने, कोई कहता है मेरा महबूब सोने। और दुनिया का कोई ऐसा आशिक नहीं है जो सच्चा आशिक हो और वो ये समझता हो कि मेरा महबूब सबसे सोना नहीं। हर महबूब, हर प्यार करने वाले की तमन्ना होती है दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन अगर हो तो मेरा महबूब हो, सबसे तगड़ा हो तो मेरा महबूब हो, सबसे ज्यादा बात अगर चले तो मेरे महबूब की चले, सल्तनत हो तो मेरे महबूब की हो। वाह मैं सदके जाऊं, तेरा मेरा इश्क मुझे तुझे कितना तड़पाता है कि जो हमारा महबूब हो वो सबसे सोना हो। तो जो है ही कायनात का रब खालिक, जिसने खुद महबूब बनाया, अब तू खुद सोच, इस दिमाग से सवाल कर कि उस कायनात बनाने वाले ने जिसे महबूब बनाया है उसे सोना कितना बनाया होगा। इसलिए कहने वाला कहता है कि काबे वल मुंह माया, काबे वल मुंह माया, एक सोना तू लगने है, दूजा फिर भी तू माया। एक सोना आज सारे के दुआ करो अल्लाह करे तुहाडी ये पिंडी भट्टियां में कोई ऐसा साउंड सिस्टम भी कोई नवा आ जाए, ए ओरिजिनल साउंड आवे। दुआ दी गल है ना, अल्लाह करे। तो फिर असीं भी जनाब जिंज पिंडी है तो सारे कहते जी पिंडी जिवें तकरीर करते हो पिंडी दे साउंड ही तो लवाया करो जने दे बच्चो। तो फिर असीं वो भी तो कड़ाके कढ़िया करिए ना, मेहरबानी करो ना। साउंड वाले पासे आंदे हो आके शुस कर वैंदे हो तो फिर आखते हो जी खतीब पिंडियों बुलाया तो जरा ओदी तकरीर भी सुननी है। हैदर बिस्मिल्लाह, मैं तनकीद का मेरा मिजाज नहीं होता है, मोहब्बत की बात है, लेकिन एक जी चीज़ है ना तो उसको ज़रा मत देखें ये क्या है। और मैं सच्ची बात आपको कर रहा हूँ, मुझे बहुत शदीद बुखार पिछले इतने दिनों से। गल सुनो यार, इश्क प्यार मोहब्बत जिथे वो हजूर का प्यार आवे हाय सुननी आवे मोहब्बत, सिर्फ आए मोहब्बत, कोई तनकीद नहीं। इंशाल्लाह मेरे मुंह से आप कोई तनकीद का जुमला नहीं सुनोगे। तो जरा मिल के जरा कह दो काबे वल मुंह है, काबे एक सोना एक सोना तो लगना दूजा फेर भी
जोब दा इज़हार करके दूजा फेर हो दूजा फेर भी हो कोई सुबह दा सवेरा है सारी दुनिया जो सोना सोने मदनी दा चेहरा है नबी के नारा लगाएं सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी। मेरे दोस्तों तवज्जो फरमाना मेरा रब्बे कदीर फरमाता है कि सुन लो लोगों तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से बुरहान आई। बुरहान क्या गए अल्लाह के कुरान ने एक अंदाज रखा है कुरान के माने की तफसीर। कुरान का जो लफ्ज है उसकी तफसीर जो है ना कुरान से। यार इधर मोड़ दे भाई, हेलो इसको इस तरफ कर दे, कोई बात नहीं। अल्लाह के कुरान की तफसीर कुरान से। ये कुरान मजीद में लफ्ज बुरहान जहां भी आए इसके दो मानी ज्यादा इसमें यूज हुए हैं। एक बुरहान बमाना दलील, बुरहान बमाना दलील, और दूसरा बुरहान बमाना मौजज़ा और निशान। आम तौर पर हम लोग जितने ये उलमा जाते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है जिसको आप लॉजिक कहते हो, मंतिक। तो वहाँ पर हम जब इब्तदाई चीज़ें सब किताबें पढ़ाते हैं, जब ऊपर बुरहान तक बात जाती है तो हम अपने स्टूडेंट्स को ये बताया करते हैं कि बुरहान उस दलील को कहते हैं कि जिसके किसी मुकदमे पर कोई उंगली ना उठाई जा सके। यानी मैं आपको सिंपली बिल्कुल आसान करके समझाऊं ना, तो बुरहान वो दलील होती है कि जिस दलील का ना आग ना पेच, किसी किस्म का कोई एतराज वाला कोई गुंजाइश का खाना खंचा लगता ही नहीं। यानी ऐसी दलील जो इतनी एक्यूरेट, इतनी परफेक्ट हो कि मोतरिज कोशिश के बावजूद भी जब कोई बीच में से ऐब निकालना चाहे, बीच में एतराज करना चाहे तो ना कर सके। उस दलील को क्या कहते हैं? बुरहान। और बुरहान का एक माना होता है मौजज़ा या निशान जिसको कहते हो। और कुरान मजीद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ये लफ्ज़ बुरहान इस्तेमाल किया गया। मैं थोड़ा सा कंपैरिजन, मकसद तो वही है ना कि हुजूर का जिक्र है, सीना जरा ठर जाए कि मेरे नबी जैसे आया ही कोई नहीं। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने तूर पे बुलाया। तूर पे रब्बे कदीर ने बुला के 40 रातें, हाउ मच 40 नाइट्स, 40 रातें अपनी कुर्बतों में, जलवों में तूर पे अलग से बिठा के चिल्ला लगवाया। मूसा अकेले जाके चिल्ला लगा के आए। हम जब चिल्ले की दलील दे रहे होते हैं उस वक्त शहरों में जा रहे होते हैं। अच्छा नहीं समझ आई, ठीक है, कोई बात नहीं। जितना आपका वो नहीं है, दिमाग उतना नहीं है, तो मुझे क्या जरूरत है आपको किसी परेशानी में डालने की। जरा समझा रहा हूं कि यार चिल्ला लगाने के लिए किसी पहाड़ी, किसी अलग किसी जगह पर बंदा जाकर बैठता है, अलग में बैठ के अपनी जिक्र और फिक्र के मुब्तला और मशगूल होता है। अब बंदा कहे मूसा ने भी चिल्ला लगाया, तो यार फिर मूसा ने चिल्ला लगाया, वो तो कौम को छोड़ के उधर गए और तू सारा इधर ही आता। ये इस्तिदलाल मल फारिक है, ये क़ियास मल फारिक है, ये दलील दुरुस्त नहीं है। और मैं पहले अनाउंसमेंट कर चुका कि नो ऑब्जेक्शन, किसी के ऊपर कोई तनकीद नहीं। मीलाद में मजा नहीं करती है तनकीद, बाकी महीने सारे साल बहुत होते हैं। हाँ, अगर खुद किसी को महसूस हो जाए तो वो अपना वो तो होता रहता है।
अब हम लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं, थप्पड़ शैतान को लग रहे होते हैं, आपको कहे तुसी शैतान नू मरवाई जा रहे हो भाई, असी ऐसी पढ़ने आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उधर फरिश्ते करते हैं पटख पटख पटख, साडा केड़ा कसूर है? यानी हमारा काम है हुजूर का जिक्र करना, जो मुनकिर होगा उसको तो हुजूर का कोई भी वसफ होगा उसको जनाब गोली की तरह लगता है, ये क्यों बयान किया, ये क्यों बयान किया, और जो सुन्नी होते हैं ना उसका हाथ ठर जाता है, जो आशिक होते हैं उसका कलेजा ठंडा हो जाता है कि मेरे रसूल का इतना कमाल बयान किया गया। इसलिए सबसे आसान तरीके यहूदियों को जलाने का रसूल का नारा लगाया करो, हिंदुओं को जलाने का, जो मेरे रसूल के कार्टून बनाते हैं, जो मेरे रसूल के खाके बनाते हैं, जो माज़अल्लाह मेरे नबी की तौहीन का इर्तिकाब करते हैं, उनको जूती मारने का आसान तरीका ये कि मेरे रसूल के अजमत कमालात और औसाफ को डट के बयान करो। गुज़श्ता दिनों मिलाद शरीफ के हवाले से हमारी सरकारी मीटिंग हो रही थी, तो मुझे उन्होंने कहा जी कि प्लीज कम ऑन अपने आप ख्यालात के इजहार करें। मैंने कहा जी एक बात तो मेरे समझ में एक बात आई है, एक झगड़ा तो कम अज कम सारों का ख़त्म हो गया। सब गौर से देखने लगे कौन सा। मैंने कहा जी अहले तशय्युअ हज़रात जुलूस निकालते हैं नवासे रसूल के साथ मोहब्बत। मैंने कहा साहब दूसरे जो मसलक वाले हैं वो खुलफाए राशिदीन वाला जुलूस शुरू हो गया, अब तो शुरू हो रहे हैं ना, हो गया और किसी की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बल्कि उल्टा गवर्नमेंट से मुतालबे हो रहे हैं कि उस दिन को छुट्टी कर दो और उस दिन तुम जनाब उस जुलूस को सरकारी तौर पर रिकग्नाइज जनाब जुलूस बना दो। ओके चलो जी। मैंने कहा जी एक बात तो पता चली कि ये जो जुलूस है और उसको बतौर इबादत करके निकाला जाता है, मैं सदके जाऊं, मैं आल पे भी सदके, मैं रसूल के साहब पे भी सदके, लेकिन मैंने कहा यार एक बात का ध्यान जरूर रखना है, आल को और साहबा को इज्जत मुस्तफ़ा के सदके से मिली है, लिहाजा अगर नबी की आल का जुलूस इबादत है, रसूल के साहबा का जुलूस अजमत का मिदत है, साहबा का जुलूस इबादत है, तो बता कि अजमत मुस्तफा का जुलूस इबादत क्यों नहीं है? और मैं हैरान हूं कि आले नबी का साहबे नबी का मामला है, वहां कोई दलील नहीं मांगते हो कि बताओ साहबा ने कब अबू बकर सिद्दीक की मिदहत का जुलूस निकाला, उमर का कब निकला, उस्मान का कब निकला, अली का कब निकला। और मैं हैरान होता हूं सिर्फ एतराज रसूल के बारे में याद आता है कि नबी के जुलूस किस साहबी ने निकाला। याद रखिए इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड ये बात, हर चीज का हर जमाना का एक अपना अंदाज होता है। मौजूदा जो ये एक जमाना चल रहा है, इस जमाने में एक चीज रिकग्नाइज्ड है कि आप अगर सेलिब्रेशन करेंगे तो भी घर से बाहर निकल के, और अगर आप एहतजाज करेंगे तो भी घर से बाहर निकल के। आप अगर अंदर घर के अंदर बैठ के अपनी वैली में आप लगे रहेंगे ना, उसको सारा कुछ कहते हैं, लेकिन उसको जश्न कोई नहीं कहता, कोई नहीं कहता। आज देखिए मैंने मिसालें, ये मेरी मैं उस दिन सरकारी मीटिंग की तकरीर आपको बता रहा, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है। यूके की मलका बरतानिया का पोता हुआ, 5 लाख आदमी मलका के घर के दाएं बाएं आया, कितना उन्होंने जनाब पूरे लंदन की गली गली में उन्होंने जुलूस निकाला। Why? बोला सेलिब्रेशन। यानी इंटरनेशनली ये बात तस्लीम शुदा है कि ज्यादा खुशी के साथ सड़क पे 1000, 1500, लाख, 2 लाख बंदा बाहर निकला। तुम्हारा सड़क पे आ जाना इस बात की गम्माजी करता है कि यार ये जिस बंदे के लिए आए हैं ना उससे बड़ा वालियाना प्यार करते हैं। और अगला काम तो सानू आखण की जरूरत ही कोई नहीं कि अगर किसी का कोई रोला पै जाए तो उन्हें रोड जदों तक ब्लॉक ना करे लोगों को पता ही कोई नहीं चलता। यानी गम और खुशी का हमारे इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड ये बात तस्लीम शुदा है कि जुलूस के साथ, रैली के साथ, और जैसे हम लोग करते हैं कि जब हमारे रसूल के खिलाफ नामूस की ऊपर उंगली उठती है तो पूरा मुल्क बगैर किसी मसलक की तफरीक के सारे बाहर निकलते हैं, हत्ता के पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी जुलूस निकलता है। क्यों? हम अपना गम का इजहार करते हैं, दुख का इजहार करते हैं और इस बात का अदा करते हैं, मुनकरो तुम हमारे नबी के खिलाफ हो, हम नबी के साथ हैं। तो गोया ये बात तस्लीम शुदा है कि जुलूस की जो असल में डिफिनेशन या जुलूस का जो फलसफा है वो ये है कि अगर जुलूस जिसके लिए निकाला जाता है उससे शदीद मोहब्बत का इजहार होता है।
तो अब हम कहते हैं हम मुस्तफ़ा के दीवाने हैं, हुजूर के गुलाम हैं। भाई कैसे पता चलेगा? हम जब उनका सेलिब्रेशन दिन आता है, बर्थडे आता है, हम अपने घरों से सड़कों पे निकल आते हैं और झूम झूम के कहते हैं मोमिनों खुशियां मनाओ, और लास्ट टाइम में रबीउल अव्वल शरीफ में यूके में था, लंदन में एक बहुत बड़ा मीलाद शरीफ का जुलूस निकलता है। तो जैसे ही वो लोग सड़क पे निकले ना बाहर, तो गोरे गोरे वो सारे बाकी मजहबों वाले वो बाहर निकल के फोटो बना रहे हैं, वो वीडियो बना रहे हैं, एक दूसरे पूछ रहे हैं ये क्यों निकल रहे हैं और ये कितने प्यारे लग रहे हैं, तो ये कितने प्यार प्यार से ये क्या पढ़ रहे हैं, या नबी सलाम अलैका, ये क्या पढ़ रहे हैं। बोल कोई मेरे पास आ रहा है, दूसरा आ रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो जो वहां के मुसलमान थे वो बताते ओली प्रॉफिट बर्थडे सेरेमनी। अच्छा, तो वो एक दूसरे जैसे सुनते ना ओली प्रॉफिट मोहम्मद पीस पे पाने बर्थडे, तो एक दूसरे को उनके मुंह जो होते ना कट्टर किस्म के, उनके मुंह उतर जाते, कहते यार इस मुल्क विच भी मोहम्मद दीवाने हैं। अगर वो घर अंदर बह के हैप्पी बर्थडे या नबी अल्लाह मीलाद शरीफ जिंदाबाद दुरूद शरीफ पढ़ के ते सजदा करके सो जावन, उन्हें काफरां के पता चले कि मोहम्मद के यार थे हैं कि नहीं, मोहम्मद के प्यारे थे हैं कि नहीं, हुजूर के दीवाने इधर हैं कि नहीं। तो सुन, हमारी कई तरह की मजबूरियां हैं, इसलिए हम सड़कों पे चल के पढ़ के बताते हैं कल भी मुस्तफा के गुलाम जिंदा थे, आज भी मुस्तफा। इसीलिए हम कहते हैं बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, आका पे मर मिटने का। प्यारे नबी से अपना रिश्ता, प्यारे नबी से अपना, जनाब हज़रत सैयदना मूसा अल्लाह करीम ने 40 रातें बिठाया, 40 रातें तूर पे बुलाकर। अब मैं थोड़ा प्लीज बिल्कुल अब चलूंगा, रुकूंगा नहीं, थोड़ा टाइम भी ज्यादा हो रहा है और मैं चाहता हूं कि मटेरियल आगे थोड़ा बहुत आपको दे दिया जाए। जनाबे हज़रत मूसा को मेरे रब्बे कदीर ने तूर पे बुलाकर, यार केड़े मर्ज दी दुआ हो यार, जो तर्ज में ला रहे हैं तो फिर तूर पे बिठा कर 40 रातें वहां कयाम करवा कर, फिर मेरे रब्बे कदीर ने हज़रत मूसा को ये हुक्म दिया, लेकिन हुक्म देने से पहले मेरे रब्बे कदीर ने 2 मौजज़े दिए। सबसे पहले एक यद बैज़ा के जनाबे मूसा का हाथ बगल के नीचे जब निकलता है तो वो चमक रहा गए, अंधेरे में नूर नूर कर देता गए, और जब दोबारा रखते हैं तो नॉर्मल हाथ हो जाता है। दूसरा जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम का ऐसा गए, उनकी स्टिक, उनकी छड़ी, उनका डंडा। मेरा रब्बे कदीर फरमाता है मा तिलका बियमीन का या मूसा, ओ मेरे प्यारे कलीम तेरे दाने हाथ में क्या है? अर्ज करते हैं या असाई, या अल्लाह ये मेरा असा है, ये मेरा डंडा है, मैं इसके ऊपर टेक लगाता हूँ, मैं इसके साथ बकरियों के पत्ते झाड़ता हूँ। वलियफिया मारिब उखरा, इसमें मुझे और भी कई नफे मिल जाते हैं। मेरा रब्बे कदीर फरमाता है आप
प्यारे कली फ़अल्क़ि असाक, अपना सा नीचे फेंक, नीचे फेंका फ़इज़ा हिय सामानुम मुबीन, एक बड़ा सांप बन गया। हजरत मूसा डर गए कि फेंका तो डंडा था, अब ये सांप बन गया। मेरा रब फरमाता है खुद हाँ बला तखफ, प्यारे कलीम डर नहीं, इसी हाथ लगा इसे पकड़ ले। अल्लाह के कलीम जब दोबारा हाथ रखते हैं वापस डंडा। अब मेरा रब फरमाता है इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, प्यारे कलीम जा फिरौन की तरफ, वो बड़ा सरकश हो चुका है, वो बड़ा बागी हो चुका है, खुदाई के दावे कर रहा है। अर्ज करते परवरदिगार मैं अकेला, आए तवज्जो रे, मैं अकेला वो पूरे मुल्क का बादशाह, उसकी इतनी बड़ी सिपाह, मैं तने तन्हा, मालिक में उसकी आर्मी से लड़ूंगा कैसे, मैं उसका मुकाबला कैसे करूंगा। मेरे रब्बे कदीर ने फरमाया प्यारे कलीम फ़ज़ानिक बुरहानान, प्यार से अब आ रहा है, फ़ज़ानिक बुरहानान मिर रब्बिका इला फ़िरऔन व मलाइही। ओ प्यारे कलीम फिरौन की पूरी फौज, फिरौन का पूरा मुल्क, उसकी पूरी मिशनरी है, ये दुरुस्त है, तू अकेला है ये भी दुरुस्त है, लेकिन प्यारे कलीम ये दो बुरहाने हैं, ये दो बुरहाने गए, एक तेरा यद बैज़ा, एक तेरा असा, फ़ज़ानिक बुरहानान, ये तेरी दो बुरहाने गए मिर रब्बिका, तेरी रब की तरफ से, इला फ़िरऔन व मलाइही, फिरौन और उसके लश्कर, फिरौन और उसकी कौम, फिरौन और उसकी जमात की तरफ ये दो बुरहाने ले जाओ। तवज्जो है ना, ये दो बुरहाने ले जा। अल्लाह के कलीम आए, आकर ललकार दिया, आके चैलेंज कर दिया, फरमाया तू झूठा मैं सच्चा, तू लिस्सा मैं तकड़ा, तू नकम्मा मैं काम वाला, तू झूठा मैं सच्चा। फिरौन को चैलेंज हुआ, फिरौन को चैलेंज हुआ। अलगर्ज मुख्तसर चैलेंज को साबित करना भी तो था। फिरौन अपनी सदाकत के लिए पूरी जमात साहिरों की, जादूगरों की लेकर आया। जादूगर आया कर उन्होंने अपने अपने जादू किए, लेकिन जादू करने से पहले एक काम किया। बड़ा सा मैदान है जिसमें हजारों लाखों लोग हैं, बड़े ऊंचे 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 स्टेज नस्बें, जहां फिरौन और उसके बाकी बड़े बड़े कौम के लश्करी बैठे हैं। एक बड़े मैदान के अंदर मुकाबला तय है। एक तरफ रब का अकेला पैगंबर जनाब मूसा, उनकी मदद के लिए हजरत हारून, दो भाई, और कमाल के लिए दो बुरहाने। तवज्जो है, कमाल दिखाने के लिए दो बुरहाने, पूरे मुल्क से टकराने के लिए दो बुरहाने, पूरी आर्मी को नीचा दिखाने के लिए दो बुरहाने। जब मुकाबला शुरू होने लगा तो वो जो साहिर थे, वो जो जादूगर थे, वो कहने लगे ए मूसा, तवज्जो रे, ए मूसा
क्या तुम पहल करोगे या हम पहल करें? आप अपना कर्तव्य दिखाएंगे या हम दिखाएं? आप अपना कमाल दिखाएंगे या हम अपना कर्तव्य दिखाएं? जनाब मूसा ने फरमाया चलो तुम करो, डालो तुम अपनी रस्सियां। उन्होंने रस्सियां डाली, तवज्जो रहे, उन्होंने रस्सियां डाली, रस्सियां छोटे छोटे सांप बनी। एक गल्ला पुरानियां सिर्फ सिर्फ थोड़ा नाल उसमें जोड़न वास्ते। रस्सियां छोटे छोटे सांप बनी, बेशुमार सांप। मेरे रब्बे कदीर ने फरमाया जिब्रील को भेज कर, प्यारे कलीम अब वक्त आ गया, डरना नहीं है, अब फेंक अपना सा, फिर देख हमारा कमाल। जनाबे मूसा की वो बुरहान नीचे पड़ी, वो आसा नीचे गया, वो बड़ा सा इज़्दा बन गया। उसने जाकर छोटे छोटे सांपों को, रस्सियों को निगल लिया। उधर जैसे ही उनकी रस्सियां निकली गई, उधर जितने जादूगर थे खड़े होकर कहने लगे आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा। हम मूसा और उनके रब को मान गए। फिर उनके लिए ये देखकर बड़ा अजब उसे महसूस हुआ। कहने लगा कि तुम मेरे 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 माते तो मुझसे पूछे बगैर तुमने शिकस्त कैसे मानी? ते तुहानू भी पता होना चाहिए, बाहरले लोग मनन ते मन जाते ने, खुद मुनाजरा करन ले घट मनते ने। वो हार के भी कह रहे होंदे ने असी जित गए, असी जित गए, असी जित गए। पर आज बड़ा अजीब मामला हो रहा है। खुद मुनाजरा करने वाले कह रहे हैं असी हार गए। फिरौन कहता है तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, तुमने जो ईमान लाया इसकी बड़ी सजा मिलेगी। तवज्जो रहे, कहा क्या सजा? उसने कहा हाथ कटेंगे, पांव कटेंगे, फिर फांसी पे लटकाया जाएगा। जान बचानी है तो इनकार कर दो कि हम नहीं माने। कहने लगे ओ फिरौन, और तेरे दर की तेरी नौकरी करते जिंदगी बीती, पर कसम मूसा हारून के रब की जितना मजा इन चंद लम्हों में आया, इतना पूरी जिंदगी। अल्लाह अल्लाह मेरे दोस्तों तवज्जो फरमाना। कलमा पड़ा, फांसी चढ़ गए, इनकार नहीं किया, मुसलमान हो गए, मोमिन हो गए। इमाम राजी तड़प गए, कहते हैं यार गल की है, जंग करना आए सन, टक्कर लेना आए सन, देखो टक्कर लेने ले आके मोमिन बन गए। कहते हैं असल में उन्हें जो ईमान नसीब हुआ तो उसका सबब यह था अल्लाह के पैगंबर का थोड़ा सा अदब किया था। अल्लाह के कलीम का उन्होंने इतना सा अदब किया था। उन्होंने कहा था तुसी पहल करो कि असी करा। उन्होंने नबी का इतना लिहाज रखा, इतना अदब किया, रब की गैरत को जोश आ गया। ए काफिरो, मेरे कलीम का कोई अदब करे फिर वो काफिर रहकर जहन्नुम जाए, मुझे गवारा नहीं। हज़रात जो कलीम का अदब करे अल्लाह उसके लिए जहन्नुम गवारा नहीं करता। तो जो कलीम के इमाम का सिर्फ अदब नहीं मोहब्बत भी रखे।
अल्लाह अल्लाह मेरे दोस्तों तवज्जो करना, थोड़ा सा बात समझनी है। एक असा, एक यद बैदा फजाने का बुरहाना ने मिर रब्बी का इला फिरऔन व मलाई, मिर रब्बी का बुरहाना ने, मिर रब्बी का दो बुराने रब की तरफ से कौम फिरौन की तरफ, एक खास दिन के लिए, एक खास कौम के लिए दो बुराने। और जब बारी आई तेरे मेरे नबी की, जब बारी आई तेरे मेरे नबी की, तो अब कोई एक कौम नहीं, अब कोई एक कबीला नहीं, बल्कि फरमाया कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। वहां दो बुराने, वो भी एक कौम के लिए, खास टाइम के लिए रब की तरफ से, और नबी की बारी आई, कहा दो नहीं और किसी एक कौम के लिए नहीं, बल्कि ए तमाम इंसानों, ये मेरा महबूब मोहम्मद सर से लेके पांव तक पूरा मौजज़ा बना के भेज दिया। तुम्हारे रब की तरफ से ये पूरी बुरहान बन के आया। इसकी आंखें बुरहान, इसका दहन बुरहान, इसका जकन बुरहान, इसका बदन बुरहान, इसका कौल बुरहान, इसका फेल बुरहान, इसका पसीना बुरहान, इसका बाल बुरहान। मेरा बरेली का शाह अहमद रजा जब इसी रंग में खोए, कलम हरकत में आई और लिख दिया कि हर नबी को मिला, प्यार से हर नबी को मिला मौजिज़ा एक है, हर नबी पढ़ने ऊंचा, हर नबी को मिला मौजिज़ा बन के आया हमारा। माशाल्लाह आपका ज़ौक़ बहुत अच्छा है यार, प्यार से आना। हर नबी मैं तुम ज़ौक़ तब वास्ते दसा, एक कई बावे जिहड़े होंदे ना, बांदे जे होंदे ने, बांदा समझदे आ खुले जे। वो एक दिन जनाब असीं रोटी खा रहे सन ते ज़ाहिर जिथे जाते हैं मेहमानां दी लोग मेज़बान इज्जत ही करते हैं दीन दे सदके। मौली जी बड़े कुकड़ शुकड़ खा रहे हो, चुप कर गए हैं। ठीक है यार, खा रहे हैं। यार की आमद है, अल्लाह के नबी के इस्तिकबाल के लिए आई हूँ। अल्लाह के नबी की अम्मी फरमाती हैं कि बस फिर मैंने क्या देखा, थोड़ा मेरा गम 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 कैफियत परेशानी की तरफ बढ़ने लगी। इतने में मैंने देखा कि सोनी सूरत वाला मेरे सामने आया, हाथ में उसके दूध की तरह का मशरूब है, नूरी प्याले में लाकर मुझे दिया, मैंने झट से पिया। बस जो हलक से नीचे उतरो मेरा सारा गम काफूर हो गया। अचानक खाना जमीनी नूर, मेरे जिस्म से नूर का हुआ ज़हूर। मुझे महसूस हुआ मेरा लाल दुनिया में आ गया है। बस फिर मैंने आम माओ की तरह लम्ना बदा तुगु, जब मैंने सोने लाल को जन्म दिया, फरए तुगु जैसे हर माँ देखती है कि मेरा आने वाला लाडला कैसा है, मैंने भी अपने लाडले को देखा। लम्मा रहे तु वदा तुगु फरए तुगु कान मकबूलन मदहूनन मसरूरन मसरूरन मगसूलन मखतूनन मुअत्तरन मुतहरन कान साजिदा। अचानक मैं
मैंने अपने लाल को देखा, देखती हूं कि मकहूलन आंखों में सुरमा लगा है, मदहूनन वालों को तेल लगा गए, मखतूनन खतना किए हुए गए, मगसूलन गुसल दिए हुए गए, मुअत्तरन इतर लगे हुए गए, मुतारन पाक साफ है, काना साजिदा उधर आए, आते की सर को सजदे में डाला, मेरे कानों में आवाज आई, अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती उम्मती। मेरा रब कहता है लोगों सुन लो, वो कोई आके मौजज़ा बनता है, मेरा यार मौजज़ा हर नबी को मिला। आवाज आनी चाहिए हर मौजज़ा बन गया हो खल्क से औलिया। ओ हम सुन्नी मुमताज कादरी के मानने वाले, सुन्नी गैरतमंद होता है, सुन्नी आशिक़ रसूल होता है। मुमताज कादरी किसी दहशतगर्द का नाम नहीं, मुमताज कादरी आशिक़ रसूल का नाम है। हाँ खल्क से औलिया, आवाज आनी चाहिए खल्क से, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हो। मजा तो यही है, और इस जिंदगी का मजा है जिस जिंदगी में मदीने वाले से प्यार हो। कल सुनो ये सियासी ड्रामाबाजां दे ड्रामे गुजरे पिछले कुछ अरसा पहले, सारा दिन झूठ, फ्रॉड, मुनाफकत, ते राती 12-12 बजे तक लोगों के बूहे मैनू वोट देवोगे तो लोग ही बड़े सने, तुहानू भी देवांगा, क्यों तुहाडी शक्ल ही बड़ी सोहनी ना, तुहानू देवांगा। यही गल है ते है जाकत पुकत है यंगस्टर जनाब, किसी दमनी चुकी हुई तो किसी हाकी चुकी हुई तो किसी बैठ चुके होया तो किसी जनाब वाला वो कुत्ता जा चुके होया, ते नारे लाई जा रहे ने, ते जनाब ड्रामे होई जा रहे ने, ते राती 2-2 बजे तक जनाब वाला कैस्टां चलाई जा रहे ने। एक कह रहे कि फलाना वगैरह, मैंने कि जरूरत है मसीती ना लैन दी, मैं सिर्फ दावत फिक्र दे रहा। एक महीना की पूरी वर्किंग ते हुण कोई पूछे कि 10 महीने बाद जिन्हां दे नारे लाए नहीं तेनों मिले कि वे सिवाए गालियां दे, सिवाए मुखालफतां दे, सिवाए मुनाफिकां दे, सिवाए दोज़ख दे, ते काश के तू इन्ने नारे मदीने वाले दे लांदा। जितने तू जनाब बैनर जाके ना सियासियों दे तू सारा दिन उन्होंने पोस्टर थपदा रहे, तू इदे अद्धे इदे इदे मुकाबले 1% भी तू हजूर दी मोहब्बत का इजहार करता, फरिश्ते भी कहना सी वाह भाई वाह। तो इस वास्ते अपनी सोचां दे धारे हजूर दी जात नाल मोड़ लो, हुजूर की ज़ात की तरफ अपने आप को वाबस्ता करें, क्योंकि हुजूर की मोहब्बत में चलना सवाब, फिरना सवाब, बोलना सवाब, नारा लगाना सवाब, पोस्टर लगाना सवाब, बैठना सवाब, पढ़ना सवाब। तो यार वो काम क्यों ना करें कि जो फ़ायदा ही फ़ायदा दे रहा है। तो मज़ा आवे 12 रबीउल अव्वल होवे, सुबह सुबह उठो, आज माँ कहे ओ पुत लगे है आज तो बड़ा सवेरे सवेरे उठे हैं, तो तुम कहो अम्मी तेन पता नहीं है आज मेरे सोने आका दा मीलाद दा दिन है। ए नमाज पढ़ी, दरूद शरीफ पढ़िया, नवे कपड़े पाए, ए जनाब सरकार दी मोहब्बत का नलैन दा झंडा लाया, तो सुबह सुबह उठ के टुर पिया, तो गलियां में घूम घूम के
मेरे आका दी उस आमद दा जोश जज्बा रख के तो फिर घूम घूम के तो क्या मजा आवे कि बंदा कह रहे होवे हर नबी को मिला, हर नबी को मिला माजिदा बन गया खल्क से औलिया और रसूलों से आला। सलातो सलाम होगा तमाम आजाद करिए, लंगर का एहतमाम है। हो गया तो मैं आखा बाबा जी कुकड़ा खाने पर बांगा भी असी देने। तो गल सुनो यार, मैं बीमार होके घंटा सवा घंटा तो मैंने हो गया है तो जनाब तुसी जनाब ये जेडे जवान जवान पहले बड़े जोश दे सन तो इंज नहीं ना जरा चुम के। मैंने पहले बोला आज मोहब्बत प्यार की बात हो रही है हुजूर के ना हर नबी माजिदा बन के आया हमारा नबी सबसे आला हो, सबसे औला हुआ, सबसे बाला हुआ हमारा, सबसे बाला हुआ, सबसे बाला हुआ नबी अपने मौला का प्यार, अपने मौला दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम पतान का बुरहाना मिन रब्बिका इला फिरऔना व मलाइकी। मेरा तेरा नबी अल्लाह की बुरहान, मेरा तेरा नबी अल्लाह की तरफ से मौजिज़ा। उधर तो मूसा 40 दिन लगा के 2 बुरहाने पा के आए, इधर मेरा नबी उधर आलम दुनिया में कदम रख रहा है, बुरहान बन के आ रहा है। उस बुरहान मुतलक का रंग देख। बस सिर्फ 3-4 मिनट और मैं उम्मीद है कि इंशाल्लाह 11:15 पे एंड कर दूंगा। ये आखिरी घड़ियां मिलाद शरीफ की थोड़ी सी बयान करता हूँ। मेरे नबी का बचपन, लड़कपन, जवानी, हर हवाले से मेरे मुस्तफ़ा अल्लाह की बुरहान है। हम में से जितने भी लोग हैं ना, उनकी कामिल जिंदगी तब शुरू होती है जब वो कामिल शऊर वाले होते हैं। ये सानू ही आजकल जेडे पुरानियां मासियां चाचियां फुफियां ना ग्रावां वालियां ते कदी जाने हैं तो उन्होंने देहातां विच ते नहीं पता ना जी हनीफ कुरैशी कौन है। असीं तो उन्हां वास्ते वो जस्ट हनीफा ही होए ना। तो मेरे वालिद साहब नूं उस्ताद कहंदे सन सारे। हाँ ते बुढ़ियां गांव की ना ये उस्तादां दा जरा थोड़ा मेरे से बड़े बड़े भाई भी उस्तादां दा निक्का पुत्तर ये कुछ वल अग्गां पिछां फिरन पै गया। हाँ हाँ स्कूल पढ़ना नया नक वगना होना सी इसका यार नहीं समझ यार। मैं थोड़ी को मिसाल देवां तो काम मैं बड़ी दे छड्डी है। यानी साडे विच जिन्ना मर्जी कुछ होवे ना, कोई पीर दा पुत्तर होवे या किसी वजीर दा पुत्तर होवे, लोग कहंदे ने भुल गए स्कूल दौर भुल गए, कॉलेज दौर भुल गए, फलाना दौर भुल गए। यानी हर बंदा ऐसा होता है ना वो बेशूरी की जिंदगी गुजारता है। कई दफा जनाब छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि मजाक ही बन जाता है। पर मेरा रब कहते हैं मेरा यार जब आया ना तो बुरहान बन के आया।
यानी वो ऐसी कामिल दलील बन के आया कि उसका पहला दिन हो ना, उस पर भी कोई उंगली नहीं उठा सकता। आओ जरा देखते हैं उस पहले दिन का आलम क्या था। मेरे नबी के पहले दिन के आलम को कोई नहीं समझ सकता, मेरे रसूल के आज की उस अजमतों वाली जात को कौन समझ सकता है। मेरे मदनी करीमा का बस ये आखिरी तकरीबन 3 से 4 मिनट है, सिर्फ मिलाद शरीफ है और जो मेरे नबी का वो बुरहान का रंग है वो पेश करके इजाजत। मेरे आका सैयदे कौनैन की प्यारी अम्मी हजरत सैयदा आमिना, लेकिन थोड़ा जरा मैं फिर उस एक रंग के लिए एक दोबारा जुमला पढ़ना चाहता हूं। हर नबी का हर नबी को मिला, हर नबी को मिला मौजिदा, मौजिदा बन के आया सबसे औला, सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो मेरी मदनी करीमा का की प्यारी अम्मी हजरत सैयदा तैयबा हजरत आमिना आप फरमाती हैं कि 12वीं शब थी, सहरी का वक्त था, मैं अपने घर में अकेली थी, मेरा घर अंधेरा था, अचानक अचानक उजाला 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 हो गया। मैंने क्या देखा, मेरे घर की दीवारें फटने लग गईं, लंबे लंबे कदों वाली 3 औरतें अंदर आई। मैं हैरान रह गई, आने वाली हो तुम कौन हो? एक कहने लगी मैं आदम की बीवी हवा, दूसरी कहने लगी मैं ईसा की अम्मी मरियम, तीसरी कहने लगी मैं इस्माइल की माँ हाजिरा। आने वाली हो, क्यों आई हो? जवाब दिया आमिना तुझे मुबारक देने के तो नबियों के इमाम की माँ